फिल्म की शुरुआत में हम एक फार्मर को देखते हैं जो रात में अपने फील्ड्स के पास बैठा हुआ था कि तभी उसके पास से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि उसका डॉग भी वहाँ नहीं है। आगे जाकर वो देखता है कि एक अजीब सा बड़ा जानवर उसके डॉग को खा रहा है। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जानवर गुस्से में फेंस तोड़ देता है। फेंस उसके पैर में फंस जाता है और उसे काफ़ी दर्द होता है। किसी तरह वो खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ता है, तभी पीछे से गुर्राने की आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर देखता है तो खून से सना वही खौफनाक जानवर खड़ा होता है। वो जानवर उसे घने अंधेरे जंगल में घसीट ले जाता है और मार देता है। उसकी चीखें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सीन शिफ्ट होकर हमें कार में बैठे कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। लड़का जैसे ही कैंप से बाहर जाता है, थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। पहले उसे लगता है कि वो प्रैंक कर रहा है, लेकिन हर सेकंड के साथ आवाजें और खौफनाक हो जाती हैं और साथ में किसी चीज की गुर्राहट भी सुनाई देती है। डरते हुए जैसे ही वो कैंप खोलती है, उसके हस्बैंड की कटी पटी लाश उसकी गोद में गिर जाती है। ये देखकर वो उल्टी कर देती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। इससे पहले कि वो भागने की सोच पाती, खून से सना वही बड़ा जानवर उस पर हमला कर उसे भी मार देता है। उनकी चीखें पास में कैंप कर रहे दो आदमी भी सुन लेते हैं। जब वे जांच कर में आते हैं तो उन्हें वहां एक बहुत बड़ा बोर दिखाई देता है। इतना बड़ा पिग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद उन्हें हेलुसिनेशंस हो रहा है। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि शायद उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा जॉइंट पिग दिखाई दे रहा है। उसका दोस्त उसकी स्नाइपर लेकर देखता है और कंफर्म करता है कि वहां सच में एक बोर है। जैसे ही वो शूट करता है, निशाना चूक जाता है क्योंकि उसकी नज़र कमज़ोर थी और अगली बार देखने पर पिग वहां से भाग चुका होता है। पिग के जाने के बाद दोनों टेंट तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि कपल की कटी फटी लाशें पड़ी हैं, जिनकी बुरी हालत उसी पिग ने की थी। दोनों मर चुके थे। सामान देखकर कैन को लगता है कि यहाँ 4 लोग रहे होंगे और अटैक के समय बाकी 2 भाग गए होंगे। वो अपने दोस्त ब्लू से कहता है कि वो शहर जाकर मदद लाए, जबकि वो खुद यहाँ रहकर बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढेगा। टाउन की तरफ जाते हुए ब्लू को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। पीछे मुड़कर वो देखता है कि वही बड़ा पिग उसे घूर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वो नहीं बचेगा, इसलिए भागने की बजाय वहीं रुक जाता है। पिग उस पर हमला कर उसे दर्दनाक तरीके से मारकर खा जाता है। इसी जंगल में एक और कपल दिखाया जाता है जिनके बारे में कैन ने अंदाजा लगाया था। दोनों डरावनी कहानी सुनाकर खुद को एंटरटेन कर रहे थे, तभी पास से गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। हस्बैंड आगे जाकर देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वही बड़ा पिग उसकी वाइफ पर हमला कर देता है। वो अपने बड़े दांत उसकी पीठ में घोंपकर उसे हवा में उठा लेता है। सीन इतना ज्यादा क्रिपी हो जाता है कि हस्बैंड बौखला जाता है। वो ठीक से चल भी नहीं पाता, फिर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिग एक ही झटके में उसके मुंह पर हमला कर उसकी गर्दन शरीर से अलग कर देता है और दोनों पति पत्नी ब्रूटल तरीके से मारे जाते हैं। कैन जब उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो उनकी लाशें देखकर उसे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कम से कम एक कपल को बचा लेगा। तभी उसके सामने वही बड़ा खून से सना पिग आ जाता है, जिसके मुंह से ताज़ा खून टपक रहा था। इससे पहले कि वो कैन पर हमला करता, कैन अपनी बड़ी छुरी निकाल लेता है और सीन अगली सुबह पर शिफ्ट हो जाता है। सुबह एक आदमी अपनी वैन लेकर उसी जंगल की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक वही पिग अपने दांतों से उसकी गाड़ी को उठाकर पलट देता है, जिससे उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे की आवाज़ पास में कैंप कर रही उसकी सिस्टर की फैमिली तक पहुंचती है और उन्हें समझ आ जाता है कि ये उसके भाई की कार का एक्सीडेंट है। उस आदमी का नाम बर्नी था। लड़की अपने हस्बैंड और सन इन लॉ को उसकी खबर लेने भेजती है। देखने पर पता चलता है कि बर्नी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसकी कार बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। कार के पीछे उसे कुछ बाल भी नजर आते हैं, जिससे साफ था कि किसी बड़े जानवर ने हमला किया था। वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जोरदार टक्कर की वजह से दरवाजा बुरी तरह जाम हो चुका था। काफी कोशिश के बाद बर्नी पैर मारकर कार का दरवाजा खोल लेता है। गुस्से में वो अपनी गाड़ी से वेपन निकालकर उसे रिलोड करता है ताकि उस जानवर को मार सके जिसने उसकी कार पर हमला किया था। उधर उसे ढूंढने आए 2 लड़कों के सामने अचानक वही पिग आ जाता है। डरने की बजाय वे हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी एक लड़का नोटिस करता है कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है और वो कभी भी हमला कर सकता है।
डर कर वो अपने फादर इन लॉ को पिग की तरफ धक्का देकर खुद भाग जाता है। पिग बेरहमी से उसका सिर मुंह में दबाकर शरीर से अलग कर देता है। दूर से ये सब बर्नी देख लेता है। वो तुरंत पिग पर निशाना साधता है और गोली सीधा जाकर उसे लगती है। ये लड़का अपने फादर इन लॉ को खतरे में छोड़कर भाग आता है और दूर से चिल्लाकर अपनी फियांसे और उसकी मॉम को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, खतरा है। लेकिन वे उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसके फादर के बारे में पूछने लगती हैं। वो बताता है कि एक बहुत बड़े बोर ने हमला कर दिया और वो मर गए, पर दोनों हंसने लगती हैं। उन्हें लगता है वो मजाक कर रहा है। अगले ही पल वही सनका हुआ पिग दौड़ता हुआ आता है और उस लड़के को अपने मुंह में दबाकर ले जाता है, जहां वो उसके मुंह में ही मारा जाता है। ये खतरनाक मंजर देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। लड़की अपने फियांसे की मौत से बुरी तरह टूट जाती है। उसकी मॉम उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो ठीक समय पर बर्नी आकर दोनों को साथ ले जाता है। समय कम था, इसलिए बर्नी नदी पार कर फील्ड्स के दूसरी ओर जाने का फैसला करता है, जहां से टाउन करीब था। हालांकि रात होने वाली थी। उसे लगा कि पिग पानी से डरेगा, लेकिन वो गलत था। रात में वही खूंखार बोर उन्हें फिर ढूंढ लेता है और एक साथी पर हमला कर उसे खा जाता है। उसकी मौत से बाकी लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। बर्नी की बहन अपनी बेटी की मौत से टूट जाती है, पर बर्नी उसे जबरदस्ती लेकर आगे बढ़ता है। तभी किस्मत से उन्हें पास ही लकड़ी का एक शेल्टर मिल जाता है, जहां पहुंचकर वे कुछ देर के लिए राहत की सांस लेते हैं। शेल्टर में पहुंचकर बर्नी की बहन पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वो इस ट्रिप में अपने 3 करीबियों को खो चुकी थी। जब बर्नी उसे संभालने जाता है तो वो उल्टा उसे ही दोष देती है कि अपनी भारी बॉडी के बावजूद वो अपने भांजे को नहीं बचा सका और उसे कायर कहती है। कुछ देर रोने के बाद थकान से सब सो जाते हैं। ठंड बढ़ने पर वे जागते हैं तो बर्नी लकड़ियां लाने बाहर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वही बोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। इस बार बर्नी गुस्से और गिल्ट से भरा था। वो बहादुरी से चाकू निकालकर कई बार बोर की गर्दन पर वार करता है, लेकिन इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। इस समय बर्नी की बहन और उसकी बेटी भी बाहर आ जाती हैं। बर्नी उन्हें तुरंत भागने को कहता है और वे वहां से निकल जाती हैं। बर्नी फिर से बोर पर हमला करता है, लेकिन बोर अपनी ताकत जुटाकर उसे दांतों से उठाकर दूर फेंक देता है। इस हमले में उसका चाकू भी खो जाता है और वो निहत्था हो जाता है। फिर भी बर्नी हिम्मत नहीं हारता और उठकर जोरदार पंच मारता है, लेकिन बोर उसे उठाकर कैबिन के अंदर फेंक देता है। पिग उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने ही वाला होता है, तभी बर्नी पूरी ताकत लगाकर उसके नीचे से निकल आता है। वो कैबिन में रखी हर चीज से उस पर वार करता है। उसके हमले का थोड़ा असर होता है और बोर बाहर निकल जाता है। बर्नी इस सनके हुए बोर का अंत करना चाहता है। वो लोहे की एक चीज उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन पैर फिसलने से सीधे पिग के नीचे गिर जाता है। पिग उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता। सीन कट होकर बर्नी की सिस्टर और उसकी बेटी पर आता है, जो भूख और सर्दी से बुरी हालत में थी। वे आग जलाने का फैसला करती हैं, क्योंकि अगर पिग से बच भी गई तो ठंड मार देगी। अब आग जल जाती है, लेकिन उसी से आकर्षित होकर मॉन्स्टर पिग वहां पहुंच जाता है। डरी हुई वे छोटी मशालों से उसे भगाने की कोशिश करती हैं, पर बेअसर रहता है। पिग बर्नी की बहन की टांग पकड़ लेता है। तभी दूर से एक तेज रोशनी आती है जो पिग को टक्कर मार देती है। पता चलता है कि वो रोशनी साशा की कार की थी, जिसने बोर को टक्कर मारकर लड़कियों की जान बचाई। साशा उसी ओल्ड मैन की बेटी थी और अपने डैड को ढूंढने आई थी। टक्कर से बोर की कई हड्डियां टूट गई थी, लेकिन वो जिंदा था। बर्नी की सिस्टर बदला लेने के लिए कार से गन निकालकर कई गोलियां चलाती है, फिर भी वो नहीं मरता। तब उसकी बेटी गन लेकर उसकी आंख में निशाना लगाती है। बोर गिरकर हिलना बंद कर देता है, शायद मर चुका था। वे ज्यादा जोखिम ना लेते हुए साशा की कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बर्नी जिंदा मिलता है, हालांकि वो बुरी तरह घायल था। सबको लगता है कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन जिंदा बोर उन्हें जाते हुए देख रहा था। इसी मिस्ट्री के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।